कभी कभी हम इतने ज़्यादा दबाव में होते हैं कि लगता है जैसे दुनिया की हर परेशानी सिर्फ हमारे साथ हो रही हो। कभी रातों को नींद नहीं आती, कभी दिल इतना भारी महसूस होता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन एक सवाल ये है, क्या इस्लाम के पास इसका कोई हल है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम किस तरह हमें ज़हनी दबाव और परेशानी से लड़ने में मदद देता है और कैसे ईमान फेथ एक ताकतवर ज़रिया बन सकता है इज़्तिराब, उदासी और दबाव से निकलने के लिए। आज की दुनिया में हर दूसरा शख्स दबाव और परेशानी का शिकार है। सोशल मीडिया, काम का दबाव और ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हमें इस कदर मशगूल कर लेती हैं कि हमें अंदरूनी सुकून खोता महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमाज, सलाह सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक नफ्सियाती थेरापी भी है। साइंसी तहकीक ये साबित कर चुकी है कि मुराकबा और गहरी सांसें लेना दबाव को कम करती है। और अगर गौर करें तो नमाज भी हमें यही सिखाती है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारा जिस्म सुकून महसूस करता है, जहन एक गहरी कैफियत में चला जाता है और हमें वो राहत मिलती है जो कहीं और मुमकिन नहीं। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। शुक्र की ताकत। हमारी ज़िंदगी में जो नेमतें हैं, अगर हम उन पर तवज्जो दें तो दबाव और परेशानी खुद ब खुद कम हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद ने हमें सिखाया कि शुक्रगुजार बनो, चाहे तुम्हें जितना कम ही क्यों ना मिला हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम दबाव और परेशानी महसूस कर रहे हैं तो शायद हम कमज़ोर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के नबियों ने भी ज़हनी दबाव और आजमाइशों का सामना किया? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गए तो उनका गम इतना शदीद था कि उनकी आंखें बिनाई खो बैठी थीं। लेकिन उन्होंने अपना दुख अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं अपना दुख और गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। सबक। अगर नबियों ने भी गम और उदासी महसूस की तो हम इंसान ज़हनी दबाव को कमज़ोरी कैसे कह सकते हैं? मदद लेना, थेरापी या मशावरत कोई शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि एक संद है। बदकिस्मती से हमारे मुस्लिम मुआशरों में ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर कोई दबाव में है तो हम उसे कहते हैं कि बस सब्र करो, मगर सिर्फ सब्र कहने से शिफा नहीं आती, अमल भी करना पड़ता है। अगर कोई मुआलिज या थेरापिस्ट के पास जाना चाहे तो लोग कहते हैं ये तो पागलों के लिए होता है। जैसे हम जिस्मानी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह ज़हनी सेहत के लिए भी पेशेवराना मदद लेना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद ने हमें सिखाया कि जिस्म और दिमाग दोनों का इलाज ज़रूरी है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हर परेशानी के बाद आसानी है। अगर आप दबाव, इज़्तिराब या उदासी का शिकार हैं तो याद रखिए, नमाज, सलाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। शुक्र को अपना मिजाज बनाएं। मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। अपने हालात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें क्योंकि वो बेहतरीन मददगार है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।